हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है भाई? आपकी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2 क्या है, पीपल एज रिसोर्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन मैं आपको बताते चलूँगी ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए आपके एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको ईजिली अपनी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सोल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर देखते हैं कि चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो पीपल है वो ही क्या है, आपके रिसोर्स होंगे, साधन होंगे। कैसे? पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आपको बताया क्या क्या गया है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्टली इसमें क्या बोला है, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन। क्या करता है? पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन क्या होगा, लाइबिलिटी। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम क्या है, आपकी ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्म बताया इन्होंने, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल केयर हो गया। इनफैक्ट जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपका एक स्ट्रोक ऑफ स्किल है एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बॉयडेड करती है इन सब चीज़ों को। आई बात समझ में? अब है पीपल एज रिसोर्स, एक वे ऑफ रेफरिंग करता है कंट्री की वर्किंग पीपल को इन टर्म्स, अगर हम बात करें क्या, कि वो देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स एंड लाइबिलिटी देता है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फोसाइजेज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, जीएनपी में वो कंट्रीब्यूट करता है। लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन की बात करें तो ऑल्सो एक रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स भी आपका उसमें इंक्लूड होता है। दिस इज द पॉजिटिव साइड है ये किस चीज़ की, एक लार्ज पॉपुलेशन की, डेट इज ऑफन ओवरलुक्ड। अगर हम देखें तो वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड ही हमें देखने को मिलती है। कंसिडर करें अगर ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन, अगर विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर हम यही प्रॉब्लम देखेंगे कि भाई बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमें क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं कि फूड की कमी ना हो जाए, एजुकेशन की कमी ना हो जाए, एक्सेस हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो जाए। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप उसको क्या बोल दोगे, अगर वो हेल्दी होगी तो क्या हेल्दी है भाई, इसमें भाई एजुकेटेड भी है और वो हेल्दी में भी आपके आते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलोगे, जो ऐड करती है क्या, प्रोडक्टिविटी पावर ऑफ द कंट्री की, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल इंफॉर्मेशन। ओके, अब आगे क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू किसके थ्रू आ रही है, एजुकेशन के थ्रू है, ट्रेनिंग हो गई, मेडिकल केयर हो गई, एसेट्रा। ये क्या रिटर्न जस्ट लाइक एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिजिकल कैपिटल आप उनको बोल सकते हो। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर बिकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। अगर जितना ही बंदा क्या होगा, हेल्थियर होगा, तो वो उतना ही क्या करेगा, एजुकेशन भी उसे अच्छे से वो ले सकेगा और जो भी वो आगे वर्क करेगा तो उसमें भी वो अपनी इनकम अच्छी जनरेट कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, इकोनॉमी में अपना एक कैपिटल दे सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अब आगे क्या है, आपके इस बॉक्स में क्या गिवन कर रखा है कि जो इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन है वो एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है किसका, हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। अगर उन्होंने क्या किया, ग्रेटर नॉलेज है उनके पास तो उन्होंने क्या इंप्रूव कर दिया, एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज करती गई उसकी प्रोडक्टिव ऑफ स्कार लैंड रिसोर्सेज की। इंडियाज IT रिवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज
come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. ओके, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को एक यूज़फुल वे में आप उसको यूज़ कर सकते हो. ओके, अब आपको आगे ये डायग्राम दे रखी है, पिक्चर्स दे रखी हैं. इसमें कौन क्या पूछ रहा है भाई? पहले ये लड़की क्या पूछ रही है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, क्या होते हैं? इज़ इट लाइक लैंड और लेबर, लैंड होते हैं या लेबर होते हैं? अब वो लड़का क्या बोल रहा है भाई इसमें, इट इज़ मोर देन डेथ, इससे ज़्यादा ही कुछ होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है भाई, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. अब वो ह्यूमन कैपिटल पूछ रहा है तो क्या है भाई, इज़ इट लाइक रुपीज़, पैसे या डॉलर, क्या बोल सकते हो आप? इट इज़ मोर देन डेट, इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं. ठीक है, देन अब क्या है भाई, ये एक आपको पिक्चर है, ये इसमें क्या लिखा है. अब आपको ये ह्यूमन कैपिटल के एग्जांपल्स दे रखे हैं फोटो पिक्चर के थ्रू. ओके, अब जो ये लेट्स अस डिस्कस है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे. ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड, या फिर आपका जो हेल्थियर पीपल होंगे वो गेन करते हैं क्या, हायर इनकम्स. सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे, से भी वो क्या करती है, सोसाइटी गेन करती है क्या, बिकॉज द एडवांटेजेस किसको मिलते हैं, ज़्यादातर मोर एजुकेटेड या फिर हेल्थियर पॉपुलेशन को स्प्रेड करने में, और those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact जो human capital है is one way superior to other resources like जैसे land हो गई, आपकी physical capital हो गई. ये क्या होंगे भाई, human resources can make use of land and capital. अब जो ह्यूमन है वो क्या यूज़ करता है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करता है, लैंड को, जिससे वो जनरेट कर सकता है क्या, कैपिटल. Land and capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. Okay, but a large population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल लिया इसका, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन. अगर हम स्पेंड कर रहे हैं कौन सा रिसोर्स के, एजुकेशन पे या हेल्थ फॉर ऑल पर. ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल हो या फिर आपका एग्रीकल्चर वर्कर हो, वो क्या यूज़ करते हैं, सभी के सभी यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं. यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च होती हैं एंड सो ऑन. ओके, The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resources. अब आपको आगे दो स्टोरी दी गई हैं, एक तो सकल की है और एक विलास की है. ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में स्टोरी ऑफ सकल और स्टोरी ऑफ विलास आप पढ़ कर आओगे, ताकि हम इसको आगे इजीली डिस्कस कर सकें. ओके, और जो ये लेट्स डिस्कस वाला क्वेश्चन है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे. ओके, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी अभी भी रह गई हो 2 पेजेस से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना. अगर उसको ये चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो क्या पता इस वीडियो से उसको समझ में आ जाए. और आपकी अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देख के अपनी कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.